दोस्तों नमस्कार। आज फिर से मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने हूं और आज जो विषय हमारा है वह यह है कि स्वस्थ मनोरंजन किसे कहते हैं। हम जिस युग में जी रहे हैं, जो समय अभी चल रहा है, जिस कालखंड में हम हैं, इसमें मनोरंजन के कई सारे विकल्प हमारे पास हैं। कई सारे विकल्प के बारे में अगर बोले तो हमारे पास अथाह विकल्प है। कई सारे भी नहीं, अथाह कहें तो कोई अनर्गल नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। ऐसे में जो सबसे ज़रूरी सवाल यह होता है कि उसमें स्वस्थ मनोरंजन का चुनाव कैसे किया जाए, यह बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे कुछ बिंदु पर बात करूँगा, कुछ आपको पॉइंट्स मैं बताऊँगा। अगर आप उन बिंदुओं का पालन करेंगे या उस पर ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप स्वस्थ मनोरंजन की चुनाव कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं या जान सकते हैं कि कौन सा मनोरंजन स्वस्थ है, कौन सा आपके लिए लाभकारी है और कौन नहीं है। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि कोई भी मनोरंजन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने काम को गति दे सकें, उसमें गुणवत्ता ला सकें और उसको एक मुकाम तक पहुंचा सकें। मनोरंजन कभी भी हमारा मुख्य पेशा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कोई अगर टीवी देख के मनोरंजित हो रहा है या गाना सुनकर मनोरंजित हो रहा है तो कभी वो दिन भर गाना नहीं सुनेगा, वह बोर होता है इसलिए गाना सुनता है। आपका मुख्य काम कोई और है, इसलिए मनोरंजन को कर्म प्रधान या मुख्य काम कभी भी मानने की गलती ना करें। आपके दिनचर्या में कौन कौन से काम मुख्य हैं यह पता होना चाहिए या जाना चाहिए। अगर आप जानेंगे कि आपका मुख्य काम कौन है तो आप मनोरंजन में बहुत ज़्यादा समय या बहुत ज़्यादा ऊर्जा व्यय नहीं करेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे आप तुरंत अपने काम की ओर लौट जाएंगे। जैसे कि एक छात्र के लिए मुख्य काम पढ़ना हो सकता है, एक व्यवसायी के लिए मुख्य काम व्यवसाय हो सकता है, एक नौकरी पेशा के लिए मुख्य काम नौकरी हो सकता है, उसी तरह एक गृहिणी का काम घर से जुड़ा हुआ हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। हम कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। अब हम स्वस्थ मनोरंजन पे आते हैं तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है स्वस्थ मनोरंजन के संबंधित वह यह है कि क्या वह मनोरंजन आपको बार बार अपनी ओर खींच रहा है, क्या बार बार अपनी ओर आकर्षित करता है क्या। अगर बार बार आपके काम में या आपके व्यवसाय में या आपके पढ़ाई में वह बाधा डालकर अपनी ओर खींचता है तो आप जान जाइए वह आपके लिए स्वस्थ मनोरंजन नहीं है। कोई हो सकता है जिसके लिए वह दिक्कत वाली बात ना हो, कोई हो सकता है जिसके लिए वह हानिकारक ना हो, लेकिन अगर आपको बार बार अपने काम को छोड़कर आपको वापस अपनी ओर आकर्षित करता है तो आपके लिए विशेषकर वह मनोरंजन स्वस्थ नहीं है। दूसरे अगर महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करें तो आपको यह देखना चाहिए कि क्या वह मनोरंजन करने से, चाहे वह फिल्म हो, गाना हो या कोई किताब हो या कुछ साहित्य हो या कोई बातचीत हो, उसके करने के बाद क्या आपको काम में गति मिलता है या काम में रुकावट होता है। आप जब अपने मुख्य काम की ओर जाते हैं तो क्या आप एक ऊर्जा का अनुभव करते हैं या आप मनोरंजित होने के बाद जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है या आप और स्लो हो जाते हैं या आपको नींद आने लगती है या आपको बहुत ज़्यादा जोश नहीं आता है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हों और उससे पहले मनोरंजन के जिस भी साधन में आप रहे हों और अगर उस साधन का प्रयोग करने के बाद आपको काम में गति नहीं मिलता है, इसका मतलब सीधा साधा सरल और स्पष्ट है कि जो भी मनोरंजन आपने की है या आप कर रहे हैं वह स्वस्थ नहीं है और आपके लिए वह बाधक है। आपको उसने बाधा पहुंचाया, आपके काम की गति को स्लो किया है। तो यह भी एक तरीका हो सकता है अपने मनोरंजन को जांचने का। उसके बाद अगर अगले बिंदु की ओर बात करें तो आपको यह देखना चाहिए कि कोई भी मनोरंजन हम या तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं या तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं। अगर कोई मनोरंजन आप करते हैं और ना तो उससे आपको मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है ना ही शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है तो इसका असर सीधा है कि वह मनोरंजन स्वस्थ नहीं है। वह मनोरंजन आपको कुंठित कर रहा है, आपको नकारात्मक दिशा में ले जा रहा है और आपको उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। आपका समय, आपकी ऊर्जा और हो सकता है आपका धन जो है वह व्यय हो रहा है। तो इस तरह से आप उसको मनोरंजन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर अगले बिंदु की बात करें तो मनोरंजन का जितना भी प्रकृति सार्वजनिक होगा वह ज़्यादातर स्वस्थ मनोरंजन होता है। जैसे कि कोई अगर फुटबॉल खेलना हुआ, जॉगिंग करना हुआ या
दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ा सा हल्का फुल्का बात करना, इस तरह के सार्वजनिक मनोरंजन अगर आप करते हैं तो उसका चरित्र, ज़्यादातर मनोरंजन का सार्वजनिक चरित्र जिसका होता है वह सकारात्मक होता है या ऊर्जा प्रदान करता है या आपके अंदर एक तनाव रहित वातावरण का निर्माण करता है, आपको चिंता मुक्त बनाता है। लेकिन वैसा मनोरंजन जिसमें कि आपको एकांतवास में जाना पड़ता है, आपको अकेले होना पड़ता है या आप उसका रसवादन करने के लिए अकेले होते हैं या आप समूह से दूर हटते हैं, परिवार से दूर हटते हैं और आपको उसके लिए झूठ सच करना पड़ता है, तो इस तरह के मनोरंजन स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए, अगर कोई मनोरंजन आप कर रहे हो और उसके लिए अगर झूठ बोलना पड़ रहा है या छुपाना पड़ रहा है या अकेले होना पड़ रहा है या नितांत एकांतवास में जाना पड़ रहा है, तो इस तरह के मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन नहीं माने जाते हैं। उसके बाद मनोरंजन के अगले अगर बिंदु की बात करें तो वैसा मनोरंजन जो आप में रचनात्मकता का सृजन करता है, आपको कुछ लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ अच्छी अच्छी सोच या आपके रिलेशनशिप में ऊर्जा देता है, तो उस तरह का मनोरंजन स्वस्थ है और आपको उसमें समय देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मनोरंजन जो आपकी सृजनशीलता को कम करता है, आपके रिलेशन को तोड़ता है और आपको कुछ से कुछ बोलने या झूठ बोलने या परिस्थितियों का गलत व्याख्या करने के लिए बाध्य करता है, तो इस तरह के मनोरंजन स्वस्थ नहीं है। उसके बाद अगर अगले बिंदु की बात करें तो वैसा मनोरंजन जिस पर आप खुलकर चर्चा कर सकते हैं अपने परिवार में, दोस्तों में या अपने क्लास फ्रेंड में, अपने टीचर से, वह मनोरंजन स्वस्थ है। अगर ऐसा मनोरंजन आप करते हैं जिसके बारे में आप छुपाते हैं, ना आप परिवार से बात कर सकते हैं, ना दोस्तों से खुलकर चर्चा कर सकते हैं, ना अपने टीचर से कर सकते हैं, तो इस तरह के मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन नहीं माने जाएंगे। उसके बाद अगर अगले बिंदु की ओर बढ़ें और मनोरंजन को परिभाषित अगर हम करें तो इसमें जो अगली व्याख्या आती है कि वह मनोरंजन जो कि सबसे सस्ता हो, सबसे सुलभ हो और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता हो और जिसको करने के बाद आपको कहीं भी पश्चाताप ना होता हो, कहीं भी आत्मग्लानि ना होता हो, तो वह मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन है। लेकिन अगर वैसा मनोरंजन जिसको करने में आपको बहुत खर्चे करने पड़ते हो, बहुत ज़्यादा तिकड़म भिड़ाना पड़ता हो और करने के बाद भी आपको आत्मग्लानि होती हो या आप में एक कुंठा की भावना आती हो, तो वैसा मनोरंजन स्वस्थ मनोरंजन नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने कुछ बिंदुओं पर बात किया मेरे दोस्तों, और ये सारे बिंदु काफ़ी आप ध्यान देंगे तो सारे काफ़ी प्रबल हैं और काफ़ी व्यवहारिक भी है, और आप इस पे चलेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ मनोरंजन को चिन्हित कर सकते हैं और आराम से भेद भाव कर सकते हैं कि कौन सा मनोरंजन स्वस्थ है, कौन सा नहीं है, और अपने लिए सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय पर मैं फिर से आपके सामने किसी विषय को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।